चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगड्डी में। जैसा कि रेल संबंधित प्रश्न चलाया जा रहा था और रेल संबंधित प्रश्न का आज जो है पार्ट 3 है और डे 3 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, टाइप 2 तक पढ़ा दिए थे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो जो अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। आज टाइप 3 है और डे 3 है। ठीक है, चलिए पढ़ाए ना। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 1, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी, कह रहा है कि इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, पहली रेलगाड़ी से क्या मीटर छोटी है? 100 मीटर छोटी है। कौन वाला? दूसरी रेलगाड़ी। कह रहा है कि इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, उस पुल को कितने समय में पार करेगी। और दूसरी रेलगाड़ी हमारी पहली रेलगाड़ी से कई मीटर छोटा है? 100 मीटर छोटा है। दूसरी रेलगाड़ी जो है पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटा है कि नहीं। अब यहाँ पर समझिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूरी नहीं पता है, तो बताइए दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल पता है, समय पता है। तो अगर चाल पता हो, समय ठीक है, चाल पता हो और समय पता हो तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। तो बताइए दूरी बराबर, पहला रेलगाड़ी में हमको चाल पता है कि पहला रेलगाड़ी किस चाल से चल रहा है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और समय पता है कि पुल को पार करने में पहला रेलगाड़ी कितना समय लिया है? 36 सेकंड समय लिया है। तो हमको कौन चीज नहीं पता है? रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब क्या हुआ? दूरी। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब क्या होता है? दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो बताइए चाल कितना है पहली रेलगाड़ी के? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और समय कौन सी में दिया है? समय कौन सी में दिया है? सेकंड में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी में बदलना होगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुणा? 5/18 से। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 5/18। दूरी बराबर फॉर्मूला पता है नु कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय होता है। चाल कितना दिया है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी का मतलब क्या हुआ? रेलगाड़ी की लंबाई, वही ना हुआ। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया है? 36 सेकंड। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको कौन सी में बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। इसलिए चूंकि यहाँ पर कई सेकंड लगाया है? 36 सेकंड। तो इसको हमको कौन सी में बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो बताइए 90 आ गुणा 5 बटा कौन सी करेंगे? 18। 5/18 आ गुणा, तो यह तो हमारा चाल हुआ गुणे समय। समय कई सेकंड लगाया है? 36। तो गुणा समय हो गया 36 सेकंड। बात समझ रहे हैं? ये पहला रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक है, पहला रेलगाड़ी जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और पुल को पार करने में 36 सेकंड का समय लिया है। तो रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब क्या हुआ? दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में दिया है, तो उसको भी कौन सी में बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी में बदलना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुणा? 5/18 से गुणा। तो 5/18 चाल गुणे समय। समय कैसे सेकंड लगा है? 36। अब देखिए 18 दूना 36, 2 मर कट गया, 18 दूना का हुआ 36। अब गुणा करिए, 2 पचे 10 और 10 से 90 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 900। कितना हो जाएगा? 2 पचे 10 और 10 से 90 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? तो 900 मीटर। 900 क्या आ गया? मीटर। तो ये दूरी मतलब क्या ऊंची निकला? रेलगाड़ी की लंबाई कौन सी निकला? तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 900 मीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी ओकर से कई मीटर कम है? 100 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी कह रहा है कि जो पहले रेलगाड़ी से 100 मीटर
छोटी है। दूसरी जो रेलगाड़ी है पहली रेलगाड़ी से कई मीटर छोटा है, 100 मीटर छोटा है। पहली रेलगाड़ी 900 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी कितना होगा, 800 मीटर। कोई दिक्कत, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी रेलगाड़ी कौन सी निकलेगा, दूसरी रेलगाड़ी। तो दूसरी रेलगाड़ी कितना हो जाएगा, 900 में से 100 घटा देंगे, 100 मीटर छोटी है तो 100 मीटर घटाएंगे ना, कितना आ गया, 800 मीटर। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया, 800 मीटर। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पता चल गया ना, कैसौ मीटर, 800 मीटर। और दूसरी रेलगाड़ी किस चाल से चल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पता है, यानी कि दूरी पता है, कौन सी पता है आपको, आप दूसरी रेलगाड़ी के चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि बताइए दूसरी रेलगाड़ी उस पुल को पार करने में कितना समय लेगी। दूसरी रेलगाड़ी जो है उस पुल को पार करने में कितना समय लेगी। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूसरी रेलगाड़ी के निकाल रहे हैं कि दूसरी रेलगाड़ी उसी पुल को पार करने में कितना समय लेगी, अगर पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर कम है दूसरी रेलगाड़ी, है कि नहीं, और समझे। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया है, 800 मीटर। अब बटा चाल कितना दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए मीटर में है किलोमीटर में, तो इसको कौन सी बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुणा, 5/18 से। तब बाटा में आएगा तो 18 चल जाएगा ऊपर, अब 5 आ जाएगा नीचे। अगर बाटा में आ जाएगा तो 18 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों 18 चला जाएगा ऊपर, अब 5 आ जाएगा नीचे। अब बाटा 45 से गुणा होगा नू, चूंकि यही नू चाल था, तो यहाँ पर गुणा 45, ठीक है। अब काटिए, तो इसको काटिए, बताइए कई मर्द में कटेगा, ठीक है। 9 दूना 18, सुनो, 9 पचे 45, 9 दूना 18, 9 पचे 45 नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए 16 पचे 80, 1600, फिर 5 से 1600 160 कटेगा नू। ये 16 पचे 80 काटे हैं, 5 से यहाँ 16 मर्त में कट गया तो 0 उतरा तो 160 हुआ। फिर 5 से 160 कटेगा कई मर्त में, 5 यहाँ 15, एक चला गया तो क्या हुआ, 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा, वो 1 यहाँ पर जाएगा तो 10 हुआ कि नहीं। 5 दूना 10, 2 मर्त में। अब 32 से 2 में गुणा करिए, 32 दूना 64, बिल्कुल। 32 से 2 में गुणा करिए तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 64 सेकंड। कितना समय लेगा, 64 सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी जो है उसी पुल को पार करने में कई सेकंड का समय लेगी, 64 सेकंड। जो पहली रेलगाड़ी से कई मीटर कम है, दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कई मीटर कम है, 100 मीटर कम है। तो पहली रेलगाड़ी 900 मीटर है, तो दूसरी रेलगाड़ी कई 100 मीटर आ गया, 800 मीटर। और दूसरी रेलगाड़ी उसी पुल को पार करने में कितना समय लेगी, 64 सेकंड। बताइए कोई दिक्कत है, बन जाएगा, हल करिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, चलिए ठीक है, उतार लिए लोग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, आखिर रेलगाड़ी का स्पीड कितना है, आपका रेलगाड़ी का चाल कितना है बताना है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, एक समान चाल से मतलब बराबर चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, पहला प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 18 सेकंड में पार कर जाती है। तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और दूसरा का प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है बताना है। बता रहे हैं ना, कई गो प्लेटफॉर्म को पार करती है अलग अलग समय में, वही रेलगाड़ी 2 गो प्लेटफॉर्म को पार करती है अलग अलग समय में, ठीक है। तो बताइए पहली प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 162 किलोमीटर, 162 मीटर, सॉरी, ठीक है। और दूसरी प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 120 मीटर।
पहला प्लेटफॉर्म की लंबाई है 162 मीटर और दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120 मीटर। इनके बीच अंतर बताइए, इनके बीच कितना का अंतर है? दोनों प्लेटफॉर्म के बीच कितना का अंतर है? पहला प्लेटफॉर्म जो है 162 मीटर लंबा है और दूसरा प्लेटफॉर्म 120 मीटर लंबा है, तो दोनों प्लेटफॉर्म के बीच अंतर बताइए कितना? 42। तो वो अंतर जो निकलेगा उनके बीच का दूरी निकलेगा, कौन सी निकलेगा? तो दूरी। तो बताइए दूरी कितना निकल गया? तो 42 मीटर। किसी को दिक्कत है कि 42 मीटर कहाँ से है सर जी? कि पहला प्लेटफॉर्म और दूसरा प्लेटफॉर्म के लंबाई के बीच में अंतर कितना है? 42 मीटर। तो यही दूरी बन गया। दूरी कितना आ गया? 42 मीटर। पहला प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा है? 18 सेकेंड। और दूसरा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगा है? 15 सेकंड। इनके बीच समय का अंतर बताइए कितना सेकंड? 3 सेकंड। पहला प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगा है और दूसरा प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगा है। इनके बीच समय का अंतर कितना है? 3 सेकंड। समय का अंतर कितना है? तो समय बराबर कै सेकंड आ गया? 3 सेकंड। किसी को कोई दिक्कत है? समय कै सेकंड का अंतर आ गया? 3 सेकंड। तो पूछ रहा है कि बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी है? चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है? अंतर 42। चाल कितना दिया, सॉरी समय कितना दिया है? 3। तब 42 बटा 3 14 त्या 42 का मतलब कटा 14 14 त्या 42। कितना आया चाल? 14 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? 14 मीटर प्रति सेकंड। और अगर ऑप्शन में आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर देगा तो इतना ही आंसर हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। अगर आंसर हम 14 मीटर प्रति सेकंड ना दे करके इसको किलोमीटर प्रति घंटा में देंगे तो का नहीं बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कैसे गुणा? 18/5 से। तो अगर इसमें अगर आंसर देखिए, ध्यान दीजिए लोग सब, अगर आंसर जो है हमारा मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तब तो आंसर यही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आंसर जो है बदला होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा, तब इस मीटर प्रति सेकंड को हमको कौन सी में बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कैसे गुणा करेंगे? कितना? 18/5 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 और गुणा 18/5। अब तो कटेगा नहीं कटेगा। तो इसको गुणा करके अब भागा दीजिएगा तो पूर्णांक में आंसर होगा, तो पूर्णांक में। अगर दशमलव में आंसर होगा तो आपका दशमलव में, ठीक है। अब तो कटने वाला है नहीं, तो इसको आप गुणा करके आप भाग दीजिए तो पूर्णांक में आंसर आएगा, तो पूर्णांक में। दशमलव में आंसर दिया रहेगा तो दशमलव में। अगर नहीं बदल करके 14 मीटर प्रति सेकंड आंसर देगा तो यही आंसर होगा, ठीक है। बस समझे? एक ही रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करी, दूगो अलग अलग समय में, ठीक है। अलग अलग लंबाई था तो उनके लंबाई का अंतर दूरी बन गया और समय का अंतर उनका समय बन गया। चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है। चलिए हल करिए और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए, ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। बताए ना, कह रहा है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में तथा एक अन्य 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी का स्पीड कितना है, चाल कितना है, आपको बताना है, ठीक है। ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में तथा एक अन्य 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर जी, ठीक है। बताइए लोग, आप लोग जल्दी। कितना? 11 मीटर प्रति सेकंड। जिनका भी आया है 11 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही बनाए लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आ गया। जिनका भी आया है 11 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही लाए हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना, बहुत आसान है, मार दो, इसमें बनाना कौन सी है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को
ठीक है, 25 सेकंड में पार करती है। और वही रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, आपका 17 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए इनके बीच, प्लेटफॉर्म के बीच दूरी का अंतर कितना है? अंतर कितना है? 88 मीटर। तो 88 मीटर जो अंतर है ये हमारा क्या बन गया? दूरी। कौन सी बन गया? दूरी बराबर आ गया 88 मीटर। ठीक है, और एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, कई सेकंड में पार की है? 25 सेकंड में। तथा एक अन्य 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कई सेकंड में पार की है? 17 सेकंड में। कई सेकंड में? 17 सेकंड में। बताइए इनके बीच समय का अंतर कितना हो गया? समय का अंतर कितना? 8 सेकंड। कितना? 8 सेकंड। समय का अंतर आ गया 8 सेकंड। तो हमसे क्या पूछा है? इसका चाल। रेलगाड़ी क्या पूछा है? चाल। चाल बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है इनके बीच? दूरी का अंतर 88 बटा समय कितना दिया है? 8। 8 से 88 का मर्त में 11 है 88। कितना सेकंड के टाइम, सॉरी कितना चाल कितना है? 11 मीटर प्रति सेकंड। 11 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल, जिनका भी है बिल्कुल सही, 11 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत आगे बताए? चलिए ठीक है। ठीक है, बता दिया जाएगा, टेस्ट के लिए बता दिया जाएगा। आप सभी लोग तैयारी करते रहिए टेस्ट का, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है ना कि एक 240 मीटर लंबे जनवरी मना लीजिए तब जाके, ठीक है। इधर कोचिंग में हम टेस्ट लिए हैं ना, उसका बहुत सारा पेपर चेक करना बाकी है, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लगाता है उतनी ही गति से उससे अपनी लंबाई की दुगुनी, यहाँ पर समझिएगा, बहुत कंफ्यूज कर देता है यहाँ पर लड़का सबको। कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लगाता है उतनी ही गति से उससे अपनी लंबाई की दुगुनी, अपनी लंबाई की कई गुनी? अपना लंबाई तो रहबे करेगा, साथे साथे कई गुनी? दुगुनी। अपना लंबाई तो रहबे करेगा, साथे साथे कई गुना होगा? दुगुनी, ठीक है। अपने लंबाई की दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगता है। कई सेकंड अधिक लगा है? 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल कितना है? रेलगाड़ी का स्पीड कितना है? चाल यानी कि स्पीड पूछ रहा है कि आखिर रेलगाड़ी की चाल कितना है बताइए। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। लेकिन उससे पहले यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 240 मीटर। हमारा रेलगाड़ी कितना लंबा है? 240 मीटर। तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लगाता है उतनी ही गति से उससे अपनी लंबाई की दुगुनी, अपना लंबाई तो रहना ही चाहिए, साथ ही साथ कई गुना? दुगुना। अपनी लंबाई की दुगुनी। तो बताइए 240 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 गुणा 2 करिए, ठीक है। तो 480 कितना हो जाएगा? प्लस 480। किसी को डाउट है प्लस 480 का होगा? अपनी लंबाई तो, अपना लंबाई तो रखबे करेगा, साथे साथे उसको दुगुना भी करेगा। तो 240 के दुगुना का होता है 480। तो 480 मीटर लंबे दूरी को पार करने में, लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? अब इसको जोड़िए, 480 और 240 जोड़िए, कितना होगा? 480 और 240 जोड़िए, कितना होगा? यह 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी था जो अपने लंबाई के, तो अपना लंबाई के दुगुना प्लेटफॉर्म, तो दुगुना, तो 240 के दुगुना का होता है 480 को पार करने में, तो टोटल जोड़ेंगे तो 720। तो 720 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इनके बीच बताइए कितना अंतर है? रेलगाड़ी और अपनी लंबाई के दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म के बीच का अंतर कितना है? 720 और 240 के बीच अंतर कितना है? इनके बीच अंतर कितना है बताइए? डिफरेंस कितना का है? 480। अरे यार गजब की बात है कि 240 घट गया, 240 घट गया, मात्र 480 नहीं बचा। तो यही 480 हमारा क्या बच गया? दूरी। लाइट कट गया, आ रहा है का जी? करिया करिया दिख रहे का हो गया। तो दूरी कितना आ गया? 480, ठीक है। और बाद देखिए समय, कई सेकंड अधिक समय लगाया है? 40 सेकंड। तो समय दे दिया है कितना? तो समय दे दिया है 40 सेकंड। अब जाना पड़ेगा बॉल करने में। 40 सेकंड, ठीक है।
तो दूरी के बीच अंतर 480 या समय दिया है 40 सेकंड। क्या पूछा है? चाल। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, ये ना होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, याद रख ले रहिएगा। चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी कितना है? 480 बटा समय कितना दिया है? 40। 0 से 0 कट जाएगा। 4 से 48 को काटिए, 12 चौका 48, 12 चौका 48, तो कितना आ गया? 12 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है? कितना आ गया? 12 मीटर प्रति सेकंड। बन जाएगा नू। चलिए अभी बॉल बाहर अंदर जा करके, ठीक है, रूम में। चलिए ठीक है, देखिए लोग तो आ जा रहा है, ठीक है। चार्ज और तक चलिए ठीक है ना, बताइए कौन है? ठीक है। चलिए ना, तो इसका कल पढ़ाएंगे, टाइम भी हो गया है, अगला बैच पढ़ा है। चलिए ठीक है, आइए लोग कल पढ़ाते हैं। ओके, डेट्स ऑल, ठीक है। चलिए।